उन्हें तो माहौल खराब करना है, वो हमारे प्रदेश का नहीं करेंगे, दूसरे का करेंगे। कहते हैं गौरक्षक, कितनों के घरों में गाय? आज सबसे बड़ा सवाल तो आप जाके चेक तो करो। जो लोग अपने आप को असलियत में रक्षक कहते हैं, क्या वो गाय को अपने घर में भी रक्षा देते हैं? सामाजिक तौर पे बहुत इजी है सोशल मूवमेंट चला के माहौल खराब करना, मगर ये भाईचारा बना के रखना सबसे मुश्किल चीज। 600 साल पुराने इतिहास में भी ऐसी घटना नहीं हुई जहां महात्मा गांधी के अवाम पर पूरा मेवात अटल होकर खड़ा रहा आजादी के बाद। इस वक्त की बड़ी खबर के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की कुर्सी को खतरा नजर आ रहा है, और यह खतरा भाजपा या किसी अन्य नेता से नहीं बल्कि खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से है। दुष्यंत चौटाला ने भाजपा को लेकर के कई बड़ी बातें कही है, जिसके बाद अब लगने लगा है कि मेवात हिंसा के बाद जिस प्रकार से जजपा भाजपा गठबंधन में दरार लगातार चल रही थी, भाजपा नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे थे कि जजपा के साथ नहीं अकेले लड़ेंगे। अब भाजपा के साथ जितना नुकसान जजपा को हो चुका है, इस बात को दुष्यंत चौटाला अच्छी तरह से जान चुके हैं और स्पष्ट तौर पर मेवात हिंसा के बाद सीधा सीधा भाजपा सरकार को दोषी ठहरा दिया है। जो शब्द आपने सुने हैं, जो वक्तव्य आपने सुने हैं दुष्यंत चौटाला के, उसके बाद दुष्यंत चौटाला यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इन लोगों का काम है हिंसा करना, हरियाणा को बचा लेते तो किसी अन्य राज्य में जाकर के करते। जो गोरक्षक के नाम पर फर्जी लोग घूम रहे हैं, क्या वो अपने घरों में गायों को पालते हैं? ऐसा नहीं है, केवल मात्र सरकार का फेल्योर है, सरकार के इनपुट की कमी रही जिसकी वजह से इतनी बड़ी हिंसा हो पाई। भविष्य में ऐसा संभव नहीं होगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा क्योंकि सीआईडी विभाग सीएम को रिपोर्ट करता है, ऐसे में वो ही इसके बारे में ज़्यादा जवाब दे सकते हैं। यानी कि उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी विधायक की संलिप्तता भी इसमें पाई जाती है तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, यानी दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई शोभा यात्रा निकालता है और उस यात्रा में लाठी डंडे पिस्टल हथियार लेकर के जाता है तो उनकी मनसा पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार वो यात्रा निकाल रहे थे या फिर जंग पर जा रहे थे। यानी कि कुल मिलाकर के अब हरियाणा की राजनीति की सियासत में बड़ा खेला शुरू हो चुका है, जहां भाजपा लगातार दुष्यंत चौटाला को दुत्कार रही थी और दुष्यंत चौटाला लगातार भाजपा के साथ बनाए हुए थे। ऐसे में अब जिस प्रकार से मेवात में दुष्यंत चौटाला का अच्छा खासा गढ़ माना जाता है और दुष्यंत चौटाला यदि भाजपा का पक्ष लेते हैं तो मेवात की 6 सीट कुल मिलाकर के यदि बात करें मेवात पलवल के हिस्से की, तो दुष्यंत चौटाला को बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में दुष्यंत चौटाला राजनीतिक समीकरणों को साधते हुए मेवात की जनता के साथ खड़े हुए हैं और भाजपा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि हरियाणा की राजनीति में आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला क्या अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे या दुष्यंत चौटाला खुद इस्तीफा दे करके जनता के सामने चले जाएंगे, यह भी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल के हालात के हिसाब से जजपा भाजपा गठबंधन में बड़ी दरार पैदा हो चुकी है।